हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर है, यानी एमसीक्यू है। क्वेश्चन कह रहा है कि 38th टर्म जो है एपी का वो हमें निकालना है। हमें एपी दे रखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है? 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। हमें निकालना है 30वां टर्म। 30वां टर्म मतलब 38th टर्म मतलब A30 हमें निकालना है, ठीक है। 30वां टर्म मतलब A30, ठीक। तो ये जो 10 है वो A की वैल्यू है। फर्स्ट टर्म इज है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताइए? कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कि हमें A की वैल्यू 10 पता है। कॉमन डिफरेंस के लिए 7 को 10 से माइनस करते हैं तो -3 आएगा, ठीक है। कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ी करते हैं, 10 को 7 से माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा, दूसरे में से पहले को घटाया जाता है, बार बार बता रहा हूँ। तो डी का वैल्यू -3 आएगा, तो यहाँ से डी का वैल्यू -3 आएगा, ठीक है। हमें निकालना है A30। हमें क्या निकालना है? A30। मैंने आपको an का फॉर्मूला बताया है ना, वो होता है a + n-1d। तो A30 क्या हो जाएगा? A30 मतलब n की जगह 30 रखना है, तो ये जाएगा a + 30 - 1d, है ना। तो A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की जगह हमें पता है 10 रखना है, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू है -3, ठीक है। तो ये जाएगा 10 - 87। 29 को जब -3 में करेंगे तो ये आएगा ना, और जब 10 में से 87 घटाएंगे तो ये जाएगा -77, ठीक है। तो आप ही बताइए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में इस बार 11th टर्म पूछ रहा है, 11वां टर्म पूछ रहा है। फिर से पहले AP लिख लिया जाए। AP क्या है? -3 है, फिर -1/2 है, फिर 2 है, डॉट डॉट डॉट। एक बात बताइए, -1/2 मतलब क्या होता है? 0.5 ना, -0.5 होता है, -0.5 होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है -0.5। ये तो पता ही होगा, इतने बड़े हो चुके हैं आप, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म दिया है -3, एक्चुअली में A की वैल्यू है, तो हमें पता चल गया A की वैल्यू क्या है? -3। इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमें 0.5 को माइनस करना है -3 के साथ, तो ये जाएगा डी का वैल्यू -0.5, माइनस माइनस मिलके प्लस जाएगा, +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5। तो डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2.5। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डी की वैल्यू है 2.5। हमें क्वेश्चन में बोला था 11वां टर्म निकालो भैया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? 11th टर्म निकालने के लिए, ठीक है। 11th टर्म निकालने के लिए पहले मैं an का फॉर्मूला लिखूंगा। an बराबर क्या होता है? a + n-1d, ठीक है। 11th टर्म मतलब n की जगह 11 रखना है, तो यह जाएगा A11 = a की जगह -3 रखेंगे, प्लस n-1 मतलब n-1 मतलब 11 - 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 11 ही तो है। d की जगह क्या रखना है? 2.5 रखना है, ठीक है। तो जाएगा -3। 11 में से 1 घटाएंगे 10 आएगा, तो 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जाएगा -3 + 25। 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा A11 का वैल्यू। अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ 3, 5, 8 और 11, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे काम करिएगा, 3 की जगह 2 कर लीजिएगा, तब सही है। हाँ, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 3 की जगह 2 कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो आज का समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।